यदि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है तो इससे बड़ा शत्रु तुम्हारे लिए कोई नहीं है। और वो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और किसी के द्वारा की गई बुराई का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह शरीर तो नश्वर है, इसका मान क्या और अपमान क्या। और वो कहते हैं ना कि जब कोई हमारा अपमान करता है, जब हमारी कोई बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब कोई हमारी बड़ाई करे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो भला हमारी चाबी उनके हाथ में है कि वो जब चाहे हमें दुखी कर सकते हैं और जब चाहे हमें सुखी कर सकते हैं। तो साथियों, अपने आप को पहचानो, अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलो। तुम्हारे लिए सब कुछ नगण्य है, सभी चीजों को नेग्लेक्ट करो, केवल अपना प्रयास करो, अपनी दिशा और दशा में प्रयास करो। आपका जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित लक्ष्य, जो आपका जो निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है, केवल उसी की तरफ पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ प्रयास करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। लगभग 2100 प्लस पदों पर नया नोटिफिकेशन आया है, आवेदन की डेट भी दी गई है। ठीक है, तो आवेदन जो है आपका 8 जुलाई से आपको आवेदन करना है, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो है DSSB की, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखो फिलहाल नोटिफिकेशन जो आया है वो लगभग 2100 प्लस पदों पर आपका जो नोटिफिकेशन है, इसमें टीचिंग पदों पर भी भर्तियां हैं और नॉन टीचिंग पदों पर भी भर्तियां। तो टीचिंग, हम यदि टीचिंग पदों पर बात करते हैं, नॉन टीचिंग में तो जो भी 10+2 पास है, जिसने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके भी क्षेत्र में बहुत सी वैकेंसीज आई हैं। बाकी ये जो आज की जो अपडेट है, सबसे पहले तो PGT, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, ठीक है, जिसने BEd किया हुआ है, या फिर मैं कहूँ तो जो भी साथी, जो भी भावी अध्यापक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। तो इसमें PGT पदों पर जो भर्ती है, ठीक है, PGT पदों पर भर्ती है, तो PGT में जितने भी ड्राइंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गई, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए नोटिफिकेशन है। अच्छा, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरने, यानी कि 8 जुलाई आज है तो आज से स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे आपके 7 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो क्वालिफिकेशन है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वालिफिकेशन रेगुलर भर्ती है, ठीक है, और उन साथियों के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनेट अवसर है, ये कह सकते हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो एज जो है, यहाँ एज में बड़ी दिक्कत है कि जर्नल की जो एज है यहाँ 18 से मात्र 30 साल है, चूँकि कम होती है 30 साल। इसमें थोड़ा सा विवाद भी हुआ था कि भाई 30 साल तो जब बच्चा अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करता है उसके बाद में 30 साल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि PGT की तो 30 साल, 30 तो उसकी JBT की होती है, उसके बाद 35 KVS में TGT की होती है और KVS में PGT की 40 साल होती है जर्नल की। तो यहाँ DSSB में एज का जो क्राइटेरिया है आपका जर्नल का 18 से 30 साल है। ठीक है, अच्छा, OBC की भी छूट केवल उन्हीं को दी जाएगी जो दिल्ली की जिसके पास OBC है, अदरवाइज अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। ठीक है, OBC क्या, इसमें क्या कंडीशन है कि भाई OBC दिल्ली की कैसे बनवा सकते हैं, तो जिसके माता पिता 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं, 1993 से, या वो खुद रह रहा है, तो वो OBC की सर्टिफिकेट बना सकता है, अदरवाइज वो अदर स्टेट जनरल में ही काउंट होता है। हाँ, SC, ST, EWS ये किसी भी स्टेट का हो, ये सेम कैटेगरी में ही इनको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में यहाँ थोड़ी सी जैसे क्वालिफिकेशन की एक बात करें तो पहले क्या होता था कि पहले जिसने मास्टर डिग्री की हुई है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता था, जिसने मास्टर डिग्री की हुई है, PhD की हुई है, तो वो फॉर्म PGT के लिए एलिजिबल था। ठीक है, उसको एलिजिबल कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब नए रूल के अनुसार, जो RR जो रिक्रूटमेंट रूल जो नया है उसके अनुसार अब जो BEd विद BEd भी होना चाहिए। पहले क्या होता था कि मास्टर डिग्री जिसके पास है वो भर सकता है, यदि सिलेक्शन होता है तो उसे 3 साल का समय दिया जाता था कि 3 साल के अंदर अंदर विदिन 3 ईयर्स BEd का जो डिप्लोमा है या डिग्री है, ये डिप्लोमा है, वो अपनी ले सकता है।
क्योंकि बहुत से ऐसे कोरस्पोंडेंस यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं, इग्नू है, पत्राचार से भी BEd होती है। तो पहले इस तरह की कंडीशन थी, अब ये कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं TGT की। तो TGT की पहले जो वैकेंसीज जो फॉर्म भरे गए थे 5118 पदों पर, उनके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करें नई भर्ती की। तो नई भर्ती की यदि आपने देखा होगा कि नई भर्ती की जब कितनी सीटें वैकेंट है, तो लगभग 5 से 5,500 जो वैकेंसीज हैं वो कन्फर्म आपकी TGT की आएंगी, DSSB में कन्फर्म। बात करें JVT की, तो JVT में आपको पता है कि 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक तो DOE है, एक NDMC है, एक MCD है। तो तीनों पहले अलग अलग JVT का एग्जाम होता था, और हालांकि एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है वो DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है। तो पहले क्या होता था कि जैसे पहले क्या होता है कि रिक्विजेशन भेजी जाती है DSSB के पास कि इतने पद सीट वैकेंट है, हमें इतने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। तो लगभग DOE की मैं बात करूं तो लगभग 1500 प्लस पदों पर रिक्विजेशन भेजी जा चुकी है, और वो लगभग वो कंसिडर भी कर ली गई है। NDMC द्वारा भी रिक्वेजेशन भेजी जा चुकी है, और आपकी MCD द्वारा भी। तो अब इसमें डिले क्या है? इसमें डिले ये है कि यदि केवल DOE द्वारा यदि ये नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी JVT की जो भर्ती है लगभग 1500 पदों पर या 1600 पदों पर आनी है, और यदि तीनों मिलकर एक साथ ही निकालती हैं तो लगभग ये आपकी 4500 5000 वैकेंसी जो JVT की है, कई सालों से नहीं आ रही है, बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी यदि थोड़ा सा और इसमें इंतजार होता है तो ये एक बहुत बड़े पदों पर आपकी JVT की जो भर्ती है वो आने वाली है। TGT की कन्फर्म आएगी। उसके बाद यदि स्पेशल एजुकेटर की यदि हम बात करते हैं, चूँकि पिछले तो अभी तो उसका एग्जाम ही हुआ है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो अध्यापक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, गेस्ट टीचर हैं, जिनके द्वारा CWSN के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो KVS में भी और DSS में भी स्पेशल एजुकेटर की बहुत बड़े पदों पर भर्ती आने वाली है। तो इसका जो स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, चयन प्रक्रिया आपको पता ही है कि कैसे होता है, कि वो एक पेपर कॉमन होता है, सेकंड पेपर वो जो भी संबंधित विषय होता है जिससे हमने ग्रेजुएशन की है, जिससे हमने BEd की है या मास्टर डिग्री की है, तो सेकंड पेपर वो एक्स्ट्रा होता है। बाकी फर्स्ट पेपर तो कॉमन 20-20 नंबर के 5 पार्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और GK होती है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। यही सबसे बड़ा कारण है। और एक सबसे बड़ा कारण यहाँ है कि जिसका CDP बहुत अच्छा है, जिसका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसकी बहुत अच्छी है, उनके लिए स्पेशल यहाँ बहुत अच्छा अवसर होता है। तो अपना प्रयास बढ़ाएं, बहुत जल्दी आपकी कुछ एक तो नोटिफिकेशन आने, PGT के तो पिछली बार भी मेरे ख्याल 432 पदों पर नोटिफिकेशन आया था, यहाँ भी बड़े स्तर पर मेल और फीमेल के लिए नोटिफिकेशन आया है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत जल्दी TGT और JVT की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी बच्चे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।